टेक्स डेली रिसर्च के अंदर आपका स्वागत है दोस्तों। आपके सामने है बैंक निफ्टी का चार्ट और देखिएगा बैंक निफ्टी ने आज क्या रोल प्ले किया है। सेल साइड का कल हमने बोला था, सेल साइड में ट्रिगर हुआ, पहला टारगेट भी अचीव हुआ, दूसरा टारगेट 500 की रेंज का था। ये देखिए, ये हमारी 500 की रेंज, मार्केट उसी रेंज में एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया और उसी को रिटेस्ट करके नीचे निकला है पहले, लेकिन ठीक वहीं पर देखिएगा रिटेस्ट होते हुए अपसाइड में बढ़ा है और बढ़ने के बाद पहला रेजिस्टेंस यही था मार्ग में, इसे ये ब्रेक कर गया। देखिएगा ये रेड लाइन वापस आकर के अगर यहाँ पर मार्केट रुकता और नीचे वापस गिरता तो हम इस ट्रेंड लाइन की तरफ का जो टारगेट था लगभग 46,200 की रेंज का वो अचीव कर पाते, लेकिन 500 की सपोर्ट ली बैंक निफ्टी ने और अपसाइड में बढ़ चला। दोनों ही टारगेट हमें देखने को मिले, सेल साइड में भी और बाई साइड में भी। अब कल की क्या रणनीति है देखिएगा। कल का प्राइस है, यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं, ये रेंज है 4750 की रेंज है। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो मार्केट के अंदर हम तेजी कहाँ तक देखेंगे, तेजी देख सकते हैं लगभग 150 से 200 की रेंज का टारगेट रखिए। बस बस यही तेजी बैंक निफ्टी में। हाँ, अगर इस हाई को क्रॉस, इसके ऊपर भी निकलता है मार्केट, 200 को क्रॉस करता है तो कहीं ना कहीं 200 को क्रॉस करने के बाद इस हाई को भी कट करता हुआ नजर आएगा और 500 को भी क्रॉस करता हुआ नजर आएगा और 47,700 की तरफ बढ़ता हुआ मार्केट का बैंक निफ्टी का प्राइस आपको नजर आएगा। अदरवाइज मार्केट 150 से 200 की रेंज से वापस अगर रिवर्सल देता है तो वो वहाँ पर लाइव मार्केट के अंदर देखा जाएगा। सेल साइड की एंट्री कब लेनी है देखिएगा, जो ये लास्ट की कैंडल बनी है 15 मिनट की, इसका लो है यहाँ पर कितना 46,890, ये देखिएगा 46,890। इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो हम सेल साइड की एंट्री लेंगे और टारगेट रखेंगे इस रेंज का जो कि 46,740 और उससे भी नीचे 46,550। ये सेल साइड के हमारे टारगेट हम रख सकते हैं बैंक निफ्टी में कल के लिए इस कैंडल के नीचे प्राइस निकलने पर। अदरवाइज मार्केट बोला आपको 50 के ऊपर जैसे ही सस्टेन होगा 150 से 200 की रेंज, 200 के ऊपर निकला तो आपको 500 और 750 के टारगेट अपसाइड में मिलते हुए नजर आएंगे बैंक निफ्टी के। तो इस चीज़ का लेवल आपको मिल चुके हैं। बात करते हैं एक बार निफ्टी की। ये देखिएगा निफ्टी में जैसा कल अलर्ट किया था मार्केट ने, हाँ एक चीज है, निफ्टी ने अब ऊपर से प्राइस को कट किया, टारगेट दिया लगभग हाफ, हमने टारगेट रखा था 150 पॉइंट का, मार्केट ने दिए हैं इस ग्रीन लाइन के नीचे कितने 75 पॉइंट। टारगेट था हमारा 800 तक का, ये 875 पर रुक गई। कोई बात नहीं, अगर रिटेस्ट होती दोबारा तो 800 तक जाती, लेकिन ये अपसाइड में कट हो गई तो यहाँ पर हमारी ये जो सेल साइड की ट्रेड थी ये कोस्ट टू कोस्ट निकल गई, क्योंकि अपसाइड में निकलने पर हमें सेल साइड में एंट्री नहीं ले सकते। इसके नीचे ही जब तक प्राइस है तभी तक हम टारगेट का वेट कर सकते हैं सेल साइड का। तो जैसे ही इसके ऊपर निकला, हमने ये क्या बोला था, नीचे से अगर प्राइस इसको क्रॉस करके रिटेस्ट करके ऊपर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं कहाँ नजर आएगा, इस रेड लाइन की तरफ। तो ये देखिएगा नीचे से पूरा टारगेट नहीं भी मिला तो यहाँ तक इसे क्रॉस करके वापस से बढ़ता हुआ नजर आ। हाँ, पूरा टारगेट क्यों नहीं मिला देखिएगा, कल हमसे एक गलती हुई है, टारगेट जो रखना चाहिए था वो गलत जगह पर रखा गया। बीच में ये एक मजबूत सपोर्ट थी और ये स्विंग की सपोर्ट थी, मजबूत सपोर्ट होती है, उसका हमें टारगेट बीच में रखना चाहिए था। कल ज़्यादा ही बड़ा टारगेट सेल साइड के लिए दे दिया, उसकी वजह से वो अचीव नहीं हुआ और आप ही टारगेट हमें देखने को मिला और मार्केट आंकड़ी हुई है ऊपर। देखिए निफ्टी के अंदर ट्रेड कैसे लेंगे, निफ्टी के अंदर देखिए हमें ट्रेड लेनी है, एक मिनट इसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार इस साइड में, ध्यान दीजिएगा निफ्टी के लिए, ट्रेड के लिए। निफ्टी में जो एक कैंडल बनी है ना, आज इसका 255 के करीब का आई है, इसके ऊपर प्राइस निकलेगा 260 की तरफ तो हम बाई साइड की ट्रेड लेंगे, इसी कैंडल के लो का एसएल रखेंगे 22,200 का। और टारगेट क्या रखें, मेन चीज़ है टारगेट। टारगेट देखिए बेशक मार्केट यहाँ पर नीचे भी आए, अगर मार्केट नीचे भी आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टारगेट हम ये देखिएगा अगर इस साइड में भी आती है तो यहाँ से रिटेस्ट करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी और 22,330 से, ध्यान रखिएगा 22,330 से
क्या रखना है प्राइस हमें, 22,330 से 340 की रेंज का हमें टारगेट इजीली देती हुई निफ्टी नज़र आएगी। तो अगर ये 260 के ऊपर बढ़ती है तो यहाँ पर ऐसा रहेगा हमारा। हाँ, अगर इस कैंडल के लो के नीचे प्राइस निकलता है, जिसका लो है 22,200 का, तो हमें सेल साइड के टारगेट के लिए वेट करना है। और सेल साइड हमारे टारगेट 2200 और क्या रहेंगे, ये ग्रीन लाइन 21,950, ये दोनों हमारे सेल साइड के टारगेट होंगे कल के लिए। बाई साइड के भी मिल गए, सेल साइड के भी। बात कर लेते हैं एक बार फिर निफ्टी और सेंसेक्स की। ये देखिएगा फिर निफ्टी के अंदर जब भी कल जो ये रेड लाइन को क्रॉस कर चुकी थी कैंडल, हमने बोला था इस ट्रेंड लाइन की तरफ का टारगेट इजीली देती हुई दिखाई देगी, वो दिया है, पूरा टारगेट हमें मिला है। और इसके नीचे भी प्राइस कुछ ना कुछ निकला है और ठीक वापिस जैसे निफ्टी ने किया इसी की सपोर्ट लेकर के और इसे रिटेस्ट करती हुई ऊपर बढ़ी है। पहला टारगेट ये रेड लाइन और उसके भी ऊपर अब बढ़ चली है, जो कि इधर ब्लू लाइन की तरफ का टारगेट कल हमें निफ्टी दे सकती है। अगर ये क्रॉस करती है 745 के प्राइस को, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर प्राइस निकले तो हमें 800 जो ये ब्लू लाइन है 850 की तरफ इसका टारगेट रखना है। तो यहाँ तक हमें पहला टारगेट देती हुई दिखाई दे सकती है फिर निफ्टी, और उसके ऊपर जो लाइफ टाइम आई है उसको भी शायद ये क्रॉस कर दे। तो देखते हैं कल का फिर निफ्टी का। और बात कर लेते हैं एक बार सेंसेक्स। आपके सामने अब है सेंसेक्स का चार्ट, जो कि हमने बोला था ये अब जो ये ऊपर वाली लाइन है इसे रिटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है और हमें इस रेड लाइन की तरफ का कल आज की जो सेल साइड का टारगेट था पूरा दिया है सेंसेक्स ने, और वहीं पर सपोर्ट लेकर के उसके ऊपर और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ने के साथ ही सेंसेक्स भी अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर पहुंच चुका है। और यहाँ पर मार्केट के अंदर देखिएगा जैसे ही ये इधर डबल टॉप के करीब का हो चुका है प्राइस। हाँ, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो सेंसेक्स में 400 से 500 पॉइंट की तेजी और देखी जा सकती है। अदरवाइज मार्केट देखिएगा इस प्राइस के नीचे सेंसेक्स का लगा देते हैं हम, जब भी इस प्राइस के नीचे निकले यहाँ पर ये रेंज रख देते हैं 73,010 की। इसके नीचे निकलेगा तो हम सेल साइड साइड की एंट्री ले लेंगे। और आई के ऊपर जब तक है और इसे रिटेस्ट करते हुए अगर आता भी है तो प्राइस कहीं ना कहीं तेजी दिखाएगा। जब भी इसके नीचे निकलेगा हम सेल साइड की एंट्री लेंगे। टारगेट क्या रखेंगे, बाई साइड का आपको मिल ही गया, जब तक 400 से 500 पॉइंट की मैक्सिमम तेजी का अनुमान कर सकते हैं हम, और ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं। हाँ, अगर सेल साइड में क्या टारगेट रखें, सेल साइड में पहला इधर 700 की रेंज का, जो 73,000 से 700 की रेंज का, और दूसरा टारगेट ये 72,000 की रेंज का, 72 रुकिएगा 72,250 की रेंज का हम टारगेट सेंसेक्स के अंदर सेल साइड का रख सकते हैं। और बड़ी गिरावट इस रेड लाइन के नीचे हो पाएगी, अदरवाइज मार्केट यहाँ पर संभलती हुई नजर आ सकती है सेंसेक्स के अंदर भी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।